आस्था का अद्भुत संसार। 33 करोड़ देवी देवता, पूजा पाठ का विधान। जरूर देखिए धर्म कर्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मुद्दा लाइव के बेहद खास प्रोग्राम धर्म कर्म में। वैसे तो बनारस की दो और अलग अलग नाम हैं, जो एक काशी तो दूसरा वाराणसी के नाम से जाना जाता है। ये तीनों नाम अपने आप में एक अलग महत्व है। बनारस का मतलब एक बना हुआ ऐसा रस है जो बनारसियों के अल्हड़पन और मस्ती को दर्शाता है। तो वहीं ज्ञान गंगा की अविरल धारा बहती है, साथ ही चाय व पान की गिलोड़ियों को धड़ाधड़ मुंह से तो लोग यहाँ गायब कर लेते हैं। तो हर युग में काशी अध्यात्म और शिक्षा का भी केंद्र रहा है। साथ ही यहाँ सब गुरु है, कोई चेला नहीं दिखाई देता। देखिए बनारस की हमारी खास रिपोर्ट। मानते हैं कि एक ईश्वरीय शक्ति, एक अलौकिक हम सब में समाया है। भगवान ही विश्वव्यापी है, सब जगह है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां हम इन दैवीय शक्तियों को कुछ ज्यादा महसूस कर सकते हैं। एक ऐसा तीर्थ स्थल जहां से सृष्टि का संचार हुआ, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, जो वक्त के साथ चलकर भी रुका सा महसूस होता है, जो दिल में तो आता है पर समझ में नहीं आता। इतना अनछुआ है कि आप छू नहीं सकते, बस गंगा जल की तरह अजली में भर सकते हैं। धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक शहर है यह, जहां जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। जीना सिखाता है बनारस। वैसे तो बनारस को दो और भी अलग नामों से जाना जाता है, एक वाराणसी और दूसरी काशी। इन तीनों का अपना एक अलग ही महत्व है। बनारस का मतलब एक ऐसा बना हुआ रस जो बनारसियों के अल्हड़पन और मस्ती को दर्शाता है। भांति भांति के विचारक बैठे हैं यहाँ। ज्ञान गंगा की अविरल धारा बहती है, चाय चलती है और पान की गिलोरियां धड़ाधड़ मुंह में गायब हो जाती हैं। कहा भी जाता है बनारस में सब गुरु, केहो ना ही चेला। इसलिए बनारस को उसकी टूटी सड़कों और गंदी गलियों से न देखे। हल्की फुल्की बातों में भी बनारस जीवन का मर्म बता देता है। नेहरू बनारस को पूर्व दिशा का शाश्वत नगर मानते थे। बनारस और बनारसी किसी भी परिभाषा से परे है। बनारस जीने का नाम है, अपने भीतर उतरने का मार्ग है। बनारस को यदि देखना है तो घाटों पर समय बिता, पक्के महाल जाए, सड़क किनारे चाय की बैठकी में शामिल हो, फूलों का व्यापार हो या फिर साड़ियों का। बनारस कला की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है। सच पूछिए तो गाइड के साथ घूमने का शहर नहीं है बनारस, बल्कि बनारस वह समंदर है जहां मोती वाली सीप खुद ढूंढने पर ही मिलेगी। मोती यानी उल्लास, उमंग, साहित्य, कला, भोजन और सबसे बढ़कर जीवन का सार। और एक जीवन भी कम है।
बनारस की यात्रा के लिए। यहीं से शुरू हुई जिंदगी, यही मोक्ष पाना है। शिव की नगरी काशी है, अब और कहाँ जाना है। बनारस के रंग कुछ और ही हैं। ये सिर्फ शहर नहीं, काशी विश्वनाथ का घर है, जिसे मोक्षदायिनी भी कहते हैं। यहाँ बसती है सभ्यता। हर युग में काशी आध्यात्म, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र रहा। किसी मत का प्रवर्तन करना हो या उसका खंडन, सब काशी आकर ही होता था। यह प्रयोग भूमि के रूप में जाना गया। बुद्ध ने ज्ञान बोध गया में प्राप्त किया, पर धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए ऋषि पतन यानी सारनाथ बनारस आए। या तुलसी यहीं पर राम के गीत गाते। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए गंगा भट्ट काशी से जाते। महान विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, कर्मयोगी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। कह सकते हैं जिसे काशी ने स्वीकार किया वह जग का हो गया। दरअसल काशी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संवाद की प्रयोगशाला रही है। यहाँ विरोध के साथ साथ स्वीकृति भी समान रूप से मौजूद है। बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक सभ्यता है। गली गली खाना खजाना केवल भारत नहीं, बल्कि दुनिया भर में मशहूर है इस शहर का खान पान। कोई गली कचौड़ी जलेबी के लिए प्रसिद्ध है, तो कोई मलाइयों के लिए, कहीं रसमलाई तो कहीं चटपटी चाट। व्यंजनों के मामले में हर गली मोहल्ले खास हैं। पक्के महाल के चौखंबा में राम भंडार की कचौड़ी का स्वाद तो कचौड़ी गली में राजबंधु की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान में काजू की बर्फी, हरितालिका तीज पर केसरिया जलेबी व गोल कचौड़ी, ठटेरी बाजार में श्री राम भंडार की तिरंगी बर्फी के तो क्या कहने। केदार घाट की सकरी गलियों में दक्षिण भारत का स्वादिष्ट व्यंजन इडली व डोसा दक्षिण भारत की याद दिलाता है। चटपटी चाट के लिए जहां काशी चाट भंडार, दीना चाट भंडार, 80 के भौकाल चाट, मूंगा चाट आदि काफी लोकप्रिय है, वहीं ठटेरी बाजार की ताजी और रस भरी मिठाइयों को दुनिया भर में प्रसिद्ध और पसंद किया जाता है। अगर आपको दूध, दही और मलाई रास आती है तो बनारस जाकर पहलवान की लस्सी जरूर पिए। गंगा स्नान से एक अटूट रिश्ता। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी से एक अटूट रिश्ता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र होती है और सारे पाप धुल जाते हैं। बनारस जाकर गंगा में डुबकी लगाना बनारस की सैर के कुछ खास कामों में से एक है। बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसलिए अगर आप बनारस गए और वहां के प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। बनारस का सबसे प्रमुख मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। इसके दर्शन करने दूर दराज से लोग आते हैं।
बनारस का मणिकर्णिका घाट एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचकर व्यक्ति को अपने जीवन की सच्चाई का एहसास होता है, तो दूसरी ओर दशाश्वमेध घाट शाम को होने वाली गंगा आरती का नजारा वाकई अद्भुत आभास कराता है। शाम के इस आरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग देश के कोने कोने से इकट्ठा होते हैं। अलग पहचान कोने कोने में कला का। संगीत की दुनिया में बनारस घराना अपनी अलग पहचान रखता है। कभी चौरा से रामापुरा तक पुराने बनारस के इर्द गिर्द फैले क्षेत्र में दशकों नहीं वरन शताब्दियों से दिन रात इन घरानों से संगीत के सुर फैलते रहे हैं। शिव की नगरी काशी के कोने कोने में रचते बसते और जन्मते रहे हैं कलाकार। बनारस चारपट की गायकी के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस घराने के गायक धुन पर धमाल, ख्याल, ठुमरी व ठप्पा चारों में महारत रखते हैं। पुराणों में उल्लेखित पंचकोसी यात्रा रूट पर हर 5 कोस पर 5 पड़ाव हैं। इन स्थानों पर देवालयों, धर्मशालाओं के साथ इतिहास को समझ सकते हैं। बनारस भले ही हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता हो, लेकिन यहाँ जैन धर्म के 4 तीर्थंकरों की भी स्थल है। इनमें सारनाथ में श्रेयांसनाथ, चंद्रवती में चंद्र प्रभु, तो शिवाला व भेलुपुर में जैन तीर्थंकरों की स्थलियां हैं। भदायनी 80 पर रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली गर्वानुभूति कराती है। काशी की बेटी की स्मृतियों को सजोते हुए पर्यटन विभाग की ओर से इसे सजाया और संवारा गया है। वाराणसी से आजमगढ़ रोड पर शहर से 3 किलोमीटर दूर मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली लम्ही स्थित है। उनके भवन के साथ ही स्मारक को भी संरक्षित किया गया है। तीनों लोकों का भूविन्यास, 12 काल, 9 दिशा, 3 लोक और यहाँ पर है 324 शिव के मुख्य लिंग। काशी को ऐसे ही धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक राजधानी नहीं कहा जाता। तीनों लोकों का भूविन्यास यानी वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो स्पेस भी यहीं पर है। कालांतर में काशी ही एकमात्र ऐसा नगर है जो ज्यों का त्यों स्थगित है। काशी में ऐसी मान्यता है कि कण कण में शिव का वास है। प्राचीन पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ प्रमुख रूप से 324 शिव मुख्य लिंग हैं। नगर में सूर्य के 14 मंदिर हैं। बनारस में ही बनारसी भोजपुरी, कभी चौरा, गाय घाट, बड़ी बाजार और मदनपुरा में अलग अलग पुट लेती है। यदि गौर करें तो बनारसी बोली अंदर बाहर का एका दिखाती है, मन मिजाज बताती है। तो 100 बात की एक बार बनारस रस का स्वाद जरूर ले। जहाँ का खाक भी है पारस, ऐसा शहर है बनारस। आस्था का अद्भुत संसार, 33 करोड़ देवी देवता, पूजा पाठ का विधान। जरूर देखिए धर्म कर्म। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं।